नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति है यह ऐसी मित और अनेकों औषधियों से भरी पड़ी है। हमें आवश्यकता है तो केवल उनकी सही जानकारी की, उनकी सही पहचान की और हम उनका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से ऐसी ही अनेक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अद्भुत पौधे के बारे में जिसको आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें, क्योंकि यह जो पौधा होता है यह हमारे आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है और यह वर्षा ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सांटी। इसको आम बोलचाल की भाषा में सांटी के नाम से जाना जाता है। इसको विस्कोप्रा के नाम से भी जानते हैं और संस्कृत में इसे वर्षा भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड बटन पर जाकर के हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कोई भी जानकारी अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि हमारे आसपास होने वाली जो औषधियाँ हैं उनकी जानकारी आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच सके और उनका आप बहुत ही आसानी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह जो पौधा है यह पुनर्नवा की प्रजाति का पौधा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पुनर्नवा नहीं है, पुनर्नवा के जैसा ही है। इसकी पहचान है कि इसके पत्ते गोल होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, क्योंकि पुनर्नवा जो है वह अपनी लंबाई में बढ़ती है लेकिन यह झाड़ी की तरह एक जगह बढ़ती है। दोस्तों, जब आप इसको तोड़ करके अपने हाथ में लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये इसके जो पत्ते हैं बहुत ही कोमल हैं, इसका डंठल है यह बहुत ही कोमल होते हैं। और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो स्वाद है वह हल्का हल्का खट्टा होता है, क्योंकि इसमें हल्का सा खट्टापन होता है। दोस्तों, हमारे गांव में इसका प्रयोग साग के रूप में भी किया जाता है। इसको हम कढ़ी में डाल करके खाते हैं, किसी भी सब्जी में इसके पत्तों को डालकर बहुत ही आसानी से खाया जाता है और यह खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों, इसका जो गुणधर्म है वह मूत्रल है, जिसके कारण यह हमारे गुर्दे के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है, हमारी गुर्दे की परेशानी के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यदि किसी का मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेवन करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप इसका सेवन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके पत्तों को तोड़ करके अपने साथ घर ले आएं और उनका रस निकाल लें। रस 1 कप की मात्रा में निकाल लें और उसमें अपने स्वाद अनुसार काला नमक और चुटकी भर काली मिर्च डाल करके रोजाना 1 कप की मात्रा में सेवन करें। तो आप इसका प्रयोग यदि आप लगातार 10 दिन तक करते हैं तो आपके जो मोटापे की समस्या है वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यह हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। बहुत से पुरुष इसका प्रयोग अपने शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्तों, यह पीलिया रोग में बहुत ही लाभकारी औषधि है। यदि आप इसके पत्तों की सब्जी बना करके प्रयोग करें तो यह पीलिया रोग में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यह पीलिया रोग को कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म करने वाली औषधि है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो पुनर्नवा पौधा होता है उसका प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके गुणधर्म जो हैं वह पुनर्नवा जैसे ही हैं, इसलिए इसका प्रयोग भी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। उसके लिए आप इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसको जड़ समेत उखाड़ लें और इसकी जड़ को अच्छी तरह से पीस करके उसका रस निकाल लें या फिर उसका काढ़ा जैसा बना लें तो और उसमें समभाग मात्रा में यानी समान मात्रा में मिश्री मिला लें और उसका प्रयोग रोजाना सुबह शाम खाली पेट करें। तो यह जो समय से पहले बुढ़ापा आता है या शारीरिक कमजोरी आती है उसको दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। दोस्तों, यह लीवर के लिए और लीवर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं के लिए भी बहुत लाभकारी औषधि मानी गई है। उसके लिए आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करें, इसकी जड़ को उखाड़ें और उसको पीस करके उसमें समान मात्रा में मिश्री मिला लें और उसका सुबह शाम नित्य प्रति सेवन करें तो आपको लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं, जैसे कि लीवर में पथरी है या लीवर खराब होने के कारण बार बार पीलिया होता है, तो यह ऐसी ही अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। साथ साथ यह पेट की समस्याओं के लिए भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। जैसे आपके पेट में कब्ज रहती है, इन्फेक्शन रहता है, अपच रहती है, आपको खाया पिया नहीं पचता है, तो ऐसी ही अनेक समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसका प्रयोग आप लस्सी की तरह भी कर सकते हैं। इसकी जड़ को पीसें और उसमें चीनी मिला करके इसको 1 गिलास की मात्रा में सीधा पी जाए तो यह पेट की समस्याओं के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों, आजकल देखा गया है कि पथरी की समस्या होना बहुत ही आम बात है। जिन मित्रों को पथरी की समस्या रहती है तो यह पथरी को गलाकर बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देता है। उसके लिए आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करें, आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाएं
और उस काढ़े को 1 कप की मात्रा में सुबह सुबह नित्य प्रति खाली पेट सेवन करें। यदि आप 10 से 15 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं तो यह 5 से 7 mm की पथरी को भी गला करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसका एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है, जिनको नींद नहीं आती है, जो अपनी नींद के कारण परेशान रहते हैं, बार बार नींद की दवाइयों का सेवन करते हैं और आपको फिर भी नींद नहीं आती है, तो यह उन रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। यकीन मानो मित्रों, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको नींद से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप इसका प्रयोग काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, आप नींद की समस्या के लिए आप इसका रस निकाल करके भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग रोजाना करते हैं तो आपको बगैर दवाइयों के बहुत अच्छी नींद आती है। आप यदि 10 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे के करीब बिल्कुल गहरी नींद में सो करके फ्रेश उठेंगे। और सोने के बाद जिनको पेट साफ होने में समस्या होती है तो यह उनके पेट को भी साफ करता है। दोस्तों, आप इसका प्रयोग जरूर करें और इसको लाभों को उठाएं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।